क्या तुमने कभी ऐसा अजीब गरीब ऑटोमेटिक फीडर देखा है जिसमें बस बैठो और खाना सीधे मुंह तक पहुंच जाए? मशीन खुद तय करे कि तुम्हें कितना और कैसे खाना है। जॉर्ज एक बहुत ही लालची छोटा सा सुअर है। नाश्ता खत्म होते ही उसके दिमाग में लंच घूमने लगता है। उसके भाई बहन खेल रहे होते हैं, लेकिन उसे बस खाने का इंतजार रहता है। आखिरकार मामा पिग घंटी बजाती हैं और खाने का ऐलान करती हैं। आवाज सुनते ही जॉर्ज बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ता है। खाने से पहले सारे छोटे सुअर मन लगाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन जॉर्ज के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह चुपके से मेज के नीचे घुसकर सारी नूडल्स को आपस में बांध देता है। जैसे ही मामा पिग खाने की इजाजत देती है, जॉर्ज एक ही झटके में सारी नूडल्स हड़प जाता है। अगले दिन एक दयालु पड़ोसी उसे बुलाता है और ढेर सारा स्वादिष्ट खाना तैयार करता है। जॉर्ज बिना सोचे समझे स्टूल पर बैठ जाता है, लेकिन तभी एक रोबोटिक हाथ उसे जकड़ लेता है। उसे मशीनों से भरे कमरे में ले जाया जाता है और कंट्रोल रूम से एक आदमी मशीनें चलाने लगता है। चम्मच 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से खाना खिलाने लगता है। पहले फल, फिर मैन कोर्स, फिर एक विशाल सैंडविच, उसके बाद फ्रूट पाई और आखिर में आइसक्रीम। बेचारा कोन तक नहीं खा पाता। जॉर्ज को इतना खुश देखकर आदमी पागल फीडिंग मोड चालू कर देता है। दिन रात जबरदस्ती खिलाने के बाद जॉर्ज गेंद की तरह गोल हो जाता है। घर जाने ही वाला होता है कि मेज पर रखा चिकन लेग देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसे भी खा लेता है। तभी उसकी नींद खुलती है और पता चलता है कि यह सब बस एक सपना था। उसी पल फिर से डिनर की घंटी बजती है और जॉर्ज फौरन मेज की तरफ दौड़ पड़ता है। ये रेसर अपनी F1 कार के रेडिएटर वेंट को टेप से पूरी तरह बंद कर रहा था ताकि इंजन जल्दी गर्म हो सके। ये देखकर कोच घबरा गया और तुरंत उसे रुकने को कहा। उसने चेतावनी दी, रेस के दौरान टेप हटाने का मौका नहीं मिलेगा और इंजन ज्यादा गर्म होते ही गाड़ी फट जाएगी। लेकिन आदमी ने ध्यान ही नहीं दिया। उसने साफ कहा, मेरे पास सिर्फ ये आखिरी मौका है। दरअसल पिछली कई रेस में उसका ओपोनेंट उसे बहुत आसानी से पीछे छोड़ देता, इसलिए वो अपनी हार से बेहद निराश था। तभी कोच ने उसे समझाया कि उसके ओपोनेंट की गाड़ी में बिल्कुल नए मॉडल का इंजन लगा हुआ है। ये सुनते ही आदमी ने कहा, तो फिर उसे भी वही इंजन चाहिए। लेकिन कोच ने बताया कि अगली रेस शुरू होने में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और हमारी कार फैक्ट्री करीब 2000 किलोमीटर दूर है। फिर भी जीत की जिद में वो बिना समय गंवाए सीधे फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। फैक्ट्री के डिजाइनर ने बताया कि उसके ओपोनेंट का इंजन और भी लेटेस्ट मॉडल का है। हम इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाकर ओपोनेंट के बराबर कर सकते हैं। ये सुनकर आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर मुकाबला बराबरी का हुआ तो वो जीत मेरी ही होगी। रेस शुरू होने से 2 घंटे पहले वो ट्रैक पर पहुंच गया। इंजन टेस्ट करने का समय नहीं था। कोच ने उसे बताया कि इंजन पार्ट्स अभी ठीक से घिसे नहीं हैं और मौसम भी काफी ठंडा है, इसलिए पहले 3 लैब में अगर इंजन पूरी तरह गर्म नहीं हुआ तो इंजन अपनी पूरी ताकत से काम नहीं करेगा। आदमी को एक आइडिया आया। उसने रेस शुरू होने से पहले रेडिएटर वेंट को टेप से बंद कर दिया। कोच ने कहा था, जैसे ही इंजन गर्म हो जाए 2 सेकंड के अंदर टेप हटा देना, वरना इंजन ज्यादा गर्म होकर फट सकता है। जैसे ही रेस शुरू हुई, आदमी और उसका ओपोनेंट एक साथ आगे बढ़ रहे थे। अगर उसने जरा सा भी मौका दिया तो ओपोनेंट तुरंत उसे ओवरटेक कर देगा। अब इंजन पूरी तरह गर्म हो चुका था। उसे टेप हटाना था, लेकिन तभी ओपोनेंट ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा। आगे बने रहने के लिए उसे और तेज गति बढ़ानी पड़ी। इंजन अब फटने की कगार पर था और रेस में अब सिर्फ 3 लैप बाकी थे। तभी आदमी को सही मौका मिला। उसने तुरंत टेप खींचकर हटा दिया और अपने ओपोनेंट से दूरी बना ली। इसके बाद पूरी रेस में उसने अपनी बढ़त बनाए रखी और आखिरकार पहली बार वो रेस का नया। इस लड़के ने अपनी कमीज फाड़ दी और देखा कि उसका शरीर कीड़ों से ढका हुआ था। जॉर्ज जल्दी से उठा और उन्हें एक एक करके निकालने लगा। कुत्ते ने इशारा करते हुए लड़के को बताया कि उसके कान के पीछे कुछ है। उसने जल्दी से कीड़े को हटा दिया, लेकिन अचानक से उसे अजीब महसूस होने लगा और उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। ये देखकर जॉर्ज समझ गया कि वो कीड़े जहरीले थे और उनका जहर उसके शरीर में फैल रहा है। बेहोश होने से ठीक पहले उसने एक फूल देखा जिसके बारे में उसके पिता ने बताया था कि वो जहर को ठीक कर सकता है। लड़के ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल फूल को तोड़ने के लिए किया और उन्हें चबाने के लिए अपने मुंह में रख लिया। फिर उसने कुछ परछाइयां देखी जिसमें से एक उसकी गर्लफ्रेंड की तरह दिख रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी जिससे वो 7 सालों बाद मिल रहा था। जब जॉर्ज कमरे से बाहर निकला तो उसने पाया कि वो समुद्र तट पर है और कुछ ही दूरी पर एक आलीशान नौका खड़ी है। तभी एक लंबा सा आदमी वहां पर आया। उसने जॉर्ज को बताया कि वो उस नाव का कप्तान है और वो उन सभी को एक बेहतर जगह पर ले जाने की तैयारी कर रहा था। उस रात कप्तान ने सभी को अलविदा पार्टी में बुलाया और जॉर्ज के लिए एक फलों की थाली भी भेजी। जब जॉर्ज ने फलों को देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि वो जहरीले जामुन हैं जिनके बारे में उसके कुत्ते ने चेतावनी दी थी। जॉर्ज तुरंत गहरी सोच में पड़ गया और फिर सभी को चेतावनी देने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन सभी को जहर दे दिया गया था और वे बेहोश हो गए थे। फिर जॉर्ज को भी किसी ने बेहोश कर दिया। जब वो फिर से उठा तो उसके हाथ बंधे हुए थे।
कप्तान ने सभी को अपनी साजिश के बारे में बताया और कहा कि वो एक समुद्री डाकू है और उसकी नौका को एक बड़ा केकड़ा चलाता है। अब वो चाहता था कि केकड़ा इन लोगों को खाकर अपनी ऊर्जा इकट्ठा करे। गैस लेने गई सिमरन को एजेंसी का मालिक धक्का देकर भगा देता है ताकि सिमरन के गांव वालों को एक भी सिलेंडर ना मिले। बेचारी सिमरन सोच में पड़ जाती है कि अब बिना गैस लिए घर कैसे जाए, क्योंकि पूरे गांव के लोग कई दिनों से भूखे होते हैं। उदास होकर वो नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी अचानक उसके सामने पानी से एक सुंदर जलपरी प्रकट होती है। डरते डरते सिमरन जलपरी को अपनी पूरी कहानी बताती है। सिमरन की बहादुरी और सच्चाई देखकर जलपरी खुश हो जाती है। फिर जलपरी सिमरन को एक दिव्य नाव में बैठाकर समुद्र के बीच ले जाती है, जहां सिलेंडरों से भरा एक बड़ा जहाज फंसा हुआ होता है। जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से जहाज के खराब इंजन को ठीक कर देती है। फिर उस जहाज को चलाकर समुद्र के किनारे ले आती है और गाड़ी में भरकर सारे सिलेंडर सिमरन के गांव पहुंचा देती है। सिलेंडरों से भरी गाड़ी को देखकर पूरे गांव के लोग खुशी से झूम उठते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। यह लड़का हमेशा दुखी रहता है क्योंकि हर रात उसकी माँ उसे एक कमरे में बंद कर दिया करती और लोहे की जंजीरों से बांध देती थी। वो रात भर उस कमरे में अकेला रहता। अगले दिन जब माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि लड़के ने जंजीर तोड़ दी थी। उसके शरीर पर काले बाल उगाए थे और उसके दांत बहुत तेज हो गए थे। इसी के साथ दरवाजे पर पंजों के निशान थे। माँ ने उसके नाखून काटे और उसके शरीर के सारे बाल हटा दिए। अब वो फिर से सामान्य लड़के की तरह दिखने लगा था। माँ को पता था कि उसके अंदर एक राक्षस छिपा हुआ है, इसलिए वो उसे कभी भी मांस नहीं खाने देती थी और हमेशा सब्जियां खिलाया करती थी। एक दिन उस लड़के का जन्मदिन था, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिर्फ रोटी खाने को दी। ये देखकर उसके पड़ोस वाली दादी बहुत दुखी हो गईं और उन्होंने चुपचाप से लड़के के लिए मांस का टुकड़ा पका दिया। जब लड़के ने पहली बार मांस चखा तो उसे वो बहुत पसंद आया और उसने पूरा मांस खा लिया। जब माँ घर लौटी तो उन्होंने देखा कि लड़का काफी अजीब हरकतें कर रहा था। माँ को उसे फिर से कमरे में बंद करना पड़ा, लेकिन जब वो दरवाजा बंद कर रही थी तो लड़के ने उन्हें खौंच दिया। अगले दिन लड़का शांत हो गया और उसने माँ से माफी मांगी। माँ ने उसके लिए नई मजबूत जंजीरें खरीदी और दीवार में लोहे के हुक लगवा दिए। लेकिन एक दिन वो लड़का अपने दोस्त के साथ मॉल गया हुआ था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। पूरे चंद्रमा को देखकर लड़के का रूप फिर से बदलने लगा। उसके चेहरे पर बाल आ गए, आंखों की पुतलियां पीली हो गईं और वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर डरावना हो गया और हाथों में नुकीले पंजे निकल आए। अब वो एक वेयरवुल्फ बन चुका था। ये देखकर उसका दोस्त डर गया और वहां से भागने लगा, लेकिन वेयरवुल्फ लड़के ने उसका पीछा किया और उसे गिरा दिया। जब लड़का घर लौटा तो उसका मुंह लाल था, जैसे उसके मुंह पर खून लगा हो, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। अगले दिन माँ ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन लड़का नहीं मान रहा था क्योंकि उसे स्कूल की पार्टी में जाना था। पार्टी की रात सबने खूब मजा किया, लेकिन लड़का फिर से वेयरवुल्फ बन गया। उसके हाथों में बाल उगाए और मांसपेशियां बड़ी हो गईं। तभी उसकी माँ वहां पहुंच गई और समय पर उसे रोक लिया। फिर वो उसे घर ले गई और उसके घावों की मरहम पट्टी की, जिससे लड़का शांत हो गया। लेकिन उसके शहर वालों को वेयरवुल्फ के बारे में पता चल गया था। वो गुस्से में लड़के को पकड़ने आ गए। इससे लड़का फिर से गुस्से में आ गया। माँ ने उसकी जंजीरें खोल दी, लेकिन लड़के ने माँ को चोट नहीं पहुंचाई। माँ और लड़के ने एक दूसरे का हाथ थामा और तय किया कि अब जो भी होगा वो मिलकर उसका सामना करेंगे। इस लड़की को भ्रम था कि जब तक उसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगे उसका क्रश कभी उस पर ध्यान नहीं देगा। इसी सोच में वो हर दिन अपने घुंघराले बालों को सीधा करने के तरीके ढूंढती रहती। उसने खुद कई बार बाल स्ट्रेट किए, लेकिन उसके बाल कभी सीधे नहीं हुए, जैसे वो सपनों में देखती थी। एक दिन जब वो स्कूल में थी तभी उसकी दोस्त भागती हुई आई और बोली, एमी ने अपने बाल हमेशा के लिए सीधे करवा लिए हैं। ये सुनते ही लड़की चौंक गई। जैसे ही उसने एमी के सीधे और चमकदार बाल देखे, वो हैरानी से बस उन्हें देखती ही रह गई। एमी ने बताया, मैंने मैजिक स्ट्रेट करवाया है। ये कोई साधारण ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ का नंबर 1 हेयर ट्रीटमेंट है। लड़की ने बिना देर किए सैलून का पता पूछ लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि इसकी कीमत $5000 है तो उसके होश उड़ गए। घर पहुंचते ही उसने अपने सारे पैसे निकाले, लेकिन गिनने पर पता चला कि उसके पास $500 भी नहीं थे। वो मायूस होकर बैठ गई। उसने देखा कि जिस सैलून में वो जाना चाहती थी वो उसकी एक क्लासमेट की माँ का ही था, जिसकी उसने एक बार डूबने से जान बचाई थी। अगले दिन वो बिना लड़के को पूछे सीधे सैलून में घुस गई और उसकी माँ से कहा, इसने बताया नहीं, मैंने इसकी जान बचाई थी। माँ मुस्कुराकर बोली, जब तक मेरे बेटे के पैर से प्लास्टर नहीं हट जाता, अगर तुम उसकी देखभाल करोगी तो मैं तुम्हारे बाल फ्री में स्ट्रेट कर दूंगी। लड़की ने कहा, हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। जो लड़की खुद कभी स्कूल टाइम पर नहीं पहुंचती थी, अब वहीं हर सुबह जल्दी उठकर उस लड़के को लेने जाती, रास्ते भर उसका ध्यान रखती, स्कूल में भी उसका हर काम करती और स्कूल खत्म होने के बाद उसे सुरक्षित घर भी छोड़कर आती। उसमें उसकी पूरी देखभाल की। अब लड़के का पैर पूरी तरह ठीक हो गया तो उसकी माँ ने सैलून में लड़की के घुंघराले बालों का ट्रीटमेंट शुरू किया। अगले दिन उसके नए लुक को देखकर पूरा स्कूल हैरान रह गया। लेकिन जैसे ही वो क्रश को प्रपोज करने वाली थी, उसे उसी लड़के का ख्याल आने लगा जिसके साथ वो इतने दिनों से बहुत खुश थी।
और उसे तो लड़की के घुंघराले बाल ही पसंद थे। उसे एहसास हुआ कि लड़का उसे दिल से चाहता था, इसलिए वो कुछ कहे बिना ही वहां से चली गई।